गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा दोनों जगह से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। NACL AO में एज एन अकाउंट स्पेशलिस्ट और IBPS PO में इन बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने कौन कौन से पॉइंटर्स ध्यान में रखे हैं टू चूज़ विच ऑर्गेनाइजेशन आई एम गोना जॉइनिंग सून। सो गाइज, वैसे तो दोनों ही बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट जॉब ही खिलाई जाएगी। बट जो फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है रिकग्निशन का, जिसमें अभी तो मैं आपको ना दोनों के प्रोज और कॉन्स बता देती हूँ। NACL AO के इस साइड में प्रोज बता दूंगी और IBPS PO के इस साइड, तो आप देख लेना जो आपके लिए सूटेबल हो आप वो ऑप्ट करना, जो भी डिसाइड करना है आपको उस बेसिस पे। मैं आपको जनरल बता देती हूँ क्या क्या डिफरेंसेस है, फिर मैं आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बताऊंगी कि मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, तो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अदर। सो गाइज, जो फर्स्ट पॉइंट आता है सबके मन में वो है रिकग्निशन का। तो एज वी नो कि दो मैं तो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स दे रही हूँ, तो मुझे तो पता है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, बट मैनी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो फिर उन लोगों को लगता है कि बैंकिंग जॉब काफ़ी लोगों को जो नहीं है अवेयर, उनको लगता है क्योंकि सोसाइटल प्रेशर भी रहता ही है गाइस, तो उन लोगों को लगता है कि बैंकिंग जॉब थोड़ी मोर प्रेस्टिजियस होती है। ऐसा है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है, ऐसा है नहीं इन द सेंस कि ओवर प्रेस्टिजियस ओवर NACL, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस है अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। तो लेकिन लोगों को लगता है कि बैंकिंग का थोड़ा नाम है क्योंकि इनकी रूरल ब्रांचेस भी होती हैं, और NACL AO की सारी सिटीज़ मेजरली सिटीज़ में ही हैं, इनकी रूरल पोस्टिंग होती नहीं है। तो फिर वही रहता है लोगों को ना कि क्या बोलते हैं, तो वो लोग उस बेसिस पे भी डिसाइड करते हैं। NACL की इतनी रिकग्निशन नहीं, बट बैंक PO बोलते हो तो सब मान लेते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब ही है। और सेकंड क्राइटेरिया रहता है जो मैंने आपको अभी बताया कि NACL AO की जो पोस्टिंग है वो सारी सिटीज़ में होती हैं, लेकिन बैंकिंग IBPS PO के थ्रू जाओ आप SBI PO लोगो, तो उसमें रूरल पोस्टिंग भी होती है। तो यू नेवर नो कि आपकी अभी सिटी में पोस्टिंग है फिर आपको रूरल पोस्टिंग मिल जाएंगी, तो यू आर नॉट श्योर। और ऐसा मैंने सुना है, अभी तो गाइस जब मैं ज्वाइन करूँगी मुझे तभी पता चलेगा कि NACL AO में ट्रांसफर्स कम होते हैं, और होंगे भी तो सिटीज़ में ही होंगे, बट बैंक में हर 3 years में ट्रांसफ़र होता है। और फॉर फीमेल क्योंकि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, एक एज PO इन पंजाब नेशनल बैंक है और एक अभी लास्ट ईयर ही SBI में रिक्रूट हुई है, तो मैंने उन दोनों से बात करी है। तो वो बैंक टू बैंक भी डिफर करता है, किस ग्राउंड पे आप होम पोस्टिंग ले सकते हैं। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि IBPS PO में ही है वो, कि अगर आपका जो फियांसे या हस्बैंड है वो भी सेम ही सर्विस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या बैंक PO ही है, तो आपको कॉमन पोस्टिंग मिल जाएगी। और वो श्योर नहीं है कि वो आपको होम पोस्टिंग कहीं भी देंगे, बट आप लोगों की साथ में पोस्टिंग हो जाएगी। बट अगर वो पर्सन आप सेम सर्विस में नहीं है तो गाइज तो चांसेस रेयर रहते हैं कि आपको फिर होम पोस्टिंग मिल जाएगी वो सेम हस्बैंड के बेसिस पे। बट वो मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो मिलती है, बट वो मैक्सिमम 2 times ही मिलती है। आई थिंक 7 year and 7 year, 7 year plus 7 year, तो आपको 14 years तक अपने मैरिज ग्राउंड पे होम पोस्टिंग मिल सकती है, अगर आपका जो हस्बैंड है या आपका फियांसे या फिर आपका स्पाउस जो है स्पाउस ग्राउंड पे वो सर्विस में नहीं है ना, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो एक ये पैरामीटर हो गया कि एटलीस्ट आपको 14 years तो मिल जाएगी आपको हैप्पीली मैरिज लाइफ के लिए डिसेंट पोस्टिंग। NACL AO में गाइज ये ना पता नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि इसके बारे में कहीं इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और ना कोई यूट्यूब चैनल है कि जो पूरी डिटेल्स बताए जो सर्विस में वो लोग। तो ये चैनल भी मैंने इसीलिए स्टार्ट करा है कि क्योंकि मेरे नीच एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, मेजर भी हुए हैं कि IBPS PO तो मेजर एग्जाम है, मेरे नीच एग्जाम्स भी हुए हैं। तो बहुत हार्ड होता है, एक तो इनकी तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से जब पोस्टिंग मिल जाती है तब भी कुछ फैक्ट्स या डेटा ही नहीं है जिसके बेसिस पे आप कंपेयर भी कर पाओ। तो NACL AO में आई डोंट नो, बट मैंने कहीं पढ़ा था आई थिंक 3+3 6 years आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, बट आई एम नॉट श्योर गाइज, आई एम नॉट श्योर, जाके ही पता चलेगा जब ज्वाइन करूँगी, देन आई कम अप विद अ रिवाइज वीडियो। बट अभी के लिए हमें पता है कि वो भी उस IBPS PO में भी गाइज बैंक टू बैंक डिफर करता है। मेरी फ्रेंड पंजाब नेशनल बैंक की है, तो वो अपना बता रही थी कि वहाँ पे 7+7 years का रूल है। देन थर्ड क्राइटेरिया आता है ऑफ कोर्स सैलरी का।
दो बेसिक सैलरी NICL AO की ज़्यादा है, इसकी 50 समथिंग है और इसकी 48 समथिंग है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि 48 समथिंग तो बैंक ऑफ बड़ौदा IBPS PO मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा से कॉल लेटर आया है, तो उसमें मैंशनड है। आई थिंक इसमें भी मैंशनड ही है, अपॉइंटमेंट लेटर में भी मैंशनड है, 50 समथिंग है, 48 समथिंग है। बट अलाउंसेस के साथ गाइज वो मतलब आप सेम लेवल पे ही आ जाते हो आई थिंक, क्योंकि बैंक में तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि अलाउंसेस भी आपको काफ़ी मिलते हैं। न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, स्टेशनरी अलाउंस हो गया, मतलब बहुत सारे छोटे मोटे अलाउंसेस मिलते हैं। बट NICL AO में वी आर नॉट श्योर, तो जब मुझे आएगी तब मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं। अभी कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ भी कि कौन कौन से मतलब अलाउंसेस मिलते हैं। और फोर्थ होता है पोस्टिंग का, तो मतलब होम पोस्टिंग का। तो बैंक पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ है कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी, बिकॉज उनके जोन्स डिवाइडेड होते हैं और जोन्स इतने बड़े होते हैं और उसमें भी आपका इंट्रा जोन ट्रांसफ़र होता रहता है इधर उधर। तो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगी। बट NICL AO में गाइस आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल, मुझे होम पोस्टिंग मिल गई। मैं दिल्ली से हूँ, मुझे दिल्ली में पोस्टिंग मिली है। ऑफिस आई कैन शेयर गाइस ड्यू टू प्राइवेसी इशूज़, बट मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिल गई है। बट मेजरली अकाउंट स्पेशलिस्ट वाले बच्चों को उन्होंने बॉम्बे ही पोस्टिंग दी है और कुछ की बैंगलोर हुई है। तो वी डोंट नो द क्राइटेरिया मार्क्स के बेसिस पे या किसके बेसिस पे है, बट दिल्ली से भी काफ़ी लोगों का बॉम्बे में ही हुआ है, वो अकाउंट स्पेशलिस्ट ही हैं। तो हमें ये बेसिस मिल गया एक। तो और गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिस ही है, क्योंकि अगर मेरे को दिल्ली नहीं मिलती एज अ होम पोस्टिंग तो शायद फिर मेरे लिए और ज़्यादा टफ हो जाता चूज़ करवाना, क्योंकि फिर दोनों पोस्टिंग ही और बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ गाइस सबसे ज़्यादा मेन क्रूशियल इशू मतलब क्रूशियल पॉइंट आ गया कि जो NICL AO की अपॉइंटमेंट लेटर है ना, उसमें फर्स्ट लाइन में ही मेंशन्ड है जो आता है ना अपॉइंटमेंट लेटर। मैंने शॉर्ट्स डाल रखी है, आप देख सकते हो कि यू आर हाई दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसे करके मेल आती है, दिस इज दैट यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉर अकाउंट स्पेशलिस्ट पोस्ट इन दी डैश ऑफिस। तो वो NICL AO के अपॉइंटमेंट लेटर में ही मैंशन्ड होता है फर्स्ट 2 लाइन्स में। बट when it comes to IBPS PO, that too I am talking about बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि मुझे वहीं से अपॉइंटमेंट लेटर आया। तो वहाँ पे मेंशन नहीं है कुछ भी एज सच कि आपको कहाँ पोस्टिंग देंगे। उन्होंने उसमें बस मेंशन करा है कि आपको अपना मेडिकल कराना है इस डेट को, और उसके बाद आपको बॉम्बे बुलाया उन्होंने। बॉम्बे में आपकी ट्रेनिंग है, आपको वहाँ 20 मैं आपको डेट्स बता दूंगी देख के, 20 समथिंग अप्रैल को आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ है। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में ही अपॉइंटमेंट लेटर के मेंशन करा हुआ है कि उसके बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग है उसके बाद भी वो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक ओनली। तो आपकी डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। बट एटलीस्ट यहाँ पे मुझे पता है कि नेक्स्ट 3 या 5 ईयर्स मुझे यहीं रहना है। आई एम नॉट गोना बी ट्रांसफर्ड हेयर एंड देयर अगेन एंड अगेन। तो 3-5 ईयर्स के लिए तो मुझे पोस्टिंग पता है कि मेरी दिल्ली में ही रहेगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का या प्रमोशन का, दैट वी डू नो, दैट वी आर नॉट श्योर। तो फिर गाइज ये तो बेसिक मैंने को डिफरेंसेस बता दिए जो मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है टू डिसाइड विच ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन। और जहाँ तक कि मेरी बात है गाइस, तो आई थिंक मैं NICL AO ही ज्वाइन करूँगी। उसका मेजर रीज़न वही है कि मुझे होम पोस्टिंग मिल गई है। तो हु एल्स डजंट वांट होम पोस्टिंग, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे मिल गई है। तो गाइस जस्ट ये आप सारे पॉइंटर्स ध्यान रखना आगे अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी हो तो, ताकि ये आप एक मतलब कॉशियस डिसीजन ले पाएँ। And see you soon, and guys don't forget to like, share and subscribe to this channel। इतने सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वाई गाइस, आपको अब सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम डजंट वर्क लाइक दैट। आपको सब्सक्राइब करते हो, आप बेल आइकन पे क्लिक करते हो तभी आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे गाइस। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में तो गाइस वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए और शेयर कीजिए वीडियो एज मच लोगों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि इफ़ वी ग्रो टुगेदर देन ही हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई सी यू सून, लव यू ऑल।